हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो शोध प्रविधि के अंतर्गत जो रिसर्च टेक्निक एंड टूल्स हैं, जो उपकरण एवं विधियां हैं, उसके अंतर्गत साक्षात्कार विधि के बारे में चर्चा करेंगे। जो आंकड़ों के संग्रहण में जो साक्षात्कार विधि है उसका प्रयोग करेंगे। साक्षात्कार यानी इसका जो लैटिन अंग्रेजी में जो शब्द है, मीनिंग है इंटरव्यू यानी आंतरिक, इंटर यानी अंदर का, और व्यू मतलब दृष्टिकोण। तो आंतरिक दृष्टिकोण, व्यक्ति के अंदर का आंतरिक दृष्टिकोण के ऊपर को बाहर निकालना साक्षात्कार कहलाता है। अगर इसका हम सामान्य परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान ही साक्षात्कार होता है। इसमें एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों का इंटरव्यू ले सकता है, बहुत सारे व्यक्ति एक व्यक्ति का इंटरव्यू कर सकते हैं। व्यक्ति अपना जवाब देता है और अपनी राय रखता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा हो गई, इसकी सामान्य बात हो गई। इंटरव्यू, साक्षात्कार या फिर जो आंतरिक दृष्टिकोण के संबंधित बातें हैं, यह हम अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं। जब हम किसी विशेष अपरिचित व्यक्ति से, अपरिचित व्यक्ति समूह से, अपरिचित साथी से, किसी से भी हम मिलते हैं तो हम उनके बीच में जो औपचारिक या अनौपचारिक वार्तालाप होता है वही हमारा साक्षात होता है या हमारा साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के द्वारा हम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के जो मन में जो या आंतरिक जो दृष्टिकोण है, हमारी जो आंतरिक विचारधारा है, हम उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। एक विचार का दूसरे विचार के साथ में मेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये साक्षात्कार की सामान्य बातें हो गई। साक्षात्कार को अगर हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो साक्षात्कार शैक्षिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्तर पर संपन्न की गई वह प्रक्रिया है जिसमें दो अपरिचित एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी शैक्षिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्तर पर संपन्न कराई गई प्रक्रिया जिसमें दो परिचित एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गुड एंड हेड के अनुसार विश्वसनीयता तथा विस्तार को जब तक नहीं पाया जा सकता तब तक कि मस्तिष्क में यह स्पष्ट न हो जाए कि साक्षात्कार अनुसंधान की कोई पृथक प्रणाली नहीं है, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रमुख उपकरण है जो अन्य उपकरणों का पूरक है। विश्वसनीयता तथा विस्तार को तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक कि मस्तिष्क में यह स्पष्ट न हो कि साक्षात्कार अनुसंधान की कोई पृथक प्रणाली नहीं है। यानी जब कोई हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं तो आंकड़ों के संग्रहण करने की एक पूरक प्रणाली है। आंकड़ों में विश्वसनीयता लाने की, उनको गुणात्मक रूप देने की एक पूरक प्रणाली है साक्षात्कार। हम साक्षात्कार के द्वारा हम अंतर्निहित जो विचार हैं, जो ज्ञान है, उसको हम सामने ला सकते हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार साक्षात्कार एक प्रकार से एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है जिसके अंतर्गत उत्तर लिखने के बजाय आमने सामने की स्थिति में विषयी मौखिक उत्तर देता है। यानी एक मौखिक विचारों का आदान प्रदान है जिसमें कि जो शोध समस्या है या जो साक्षात्कार जिस कारण से लिया जा रहा है उसके संबंधित विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह परिभाषा दी है जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने। अब हम बात करते हैं जो साक्षात्कार है उसकी विशेषताओं के बारे में। वो श्रेष्ठ अन्य उपकरणों से या प्रविधियों से क्यों है उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इसके बारे में लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। तो ये सामान्य सी बात है कि
लोगों जैसे प्रश्नावली है, अनुसूची है या कोई और विधि है जिसमें कि लिखना पड़ता है, तो एक सामान्य सा एक ह्यूमन नेचर होता है कि लिखने की अपेक्षा बात अधिक करें, वार्तालाप अधिक करें और उस चीज़ को वो पसंद करते हैं। साक्षात्कार में मित्रवत व्यवहार कर गोपनीय सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार लेने के दौरान जब सहजता आ जाती है, मित्रवत तरीके से अगर हम साक्षात्कार लेते हैं तो जो अंतर्निहित बातें होती है उनको भी हम सामने ला सकते हैं और उनके ऊपर जो गोपनीय सूचना होती है उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यह साक्षात्कार की एक बड़ी विशेषता है। यदि विषयी ने किसी प्रश्न का गलत अर्थ निकाल लिया है तो साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्न द्वारा स्पष्टीकरण कर सकता है। हो सकता है जिसका इंटरव्यू हम ले रहे हैं वह किसी प्रश्न का अर्थ गलत निकाल ले, तो साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यूअर होता है वो उसका पूरक प्रश्न पूछकर उसमें उस प्रश्न को एडिट कर सकता है। जो उत्तरदाता है उससे सही उत्तर प्राप्त कर सकता है, उसको समझाने का उसके पास एक तरीका रहता है। उस जबकि अन्य जो उपकरण है उनमें हो सकता है ये व्यवस्था ना मिले। साक्षात्कार के द्वारा बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम समझ रखने वाले तथा कम बुद्धि वाले लोगों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो साक्षात्कार होता है उसके द्वारा अब उसमें कोई भाषा बैरियर के रूप में नहीं होती है, कोई अशिक्षा बैरियर के रूप में नहीं होती है, कोई वर्ग धर्म कोई भी विषय वस्तु बैरियर के रूप में नहीं होती है, क्योंकि हम सीधे उन जिस समूह के से साक्षात्कार ले रहे हैं उनसे सीधा संपर्क करके उनसे सामान्य बातचीत करके उनसे बहुत ही सहज होकर मित्रवत बनकर हम अपनी जो सूचनाएं हैं उनके जहन से प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार से प्राप्त सूचना विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि साक्षात्कार वास्तव में जो विचार होते हैं, जो आंतरिक दृष्टिकोण है वह बाहर लाने का काम किया जाता है। उसमें पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को चेक किया जाता है, मन के अंदर क्या विषय वस्तु है, मन के अंदर क्या बात है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तो वह सूचना वास्तव में विश्वसनीय होती है, वैलिड होती है और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होती है, जो कि अनुसंधान का जो रिजल्ट निकालेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो परिशुद्ध होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की सीमाओं के बारे में। क्या क्या कमियां हैं साक्षात्कार के अंतर्गत, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता को विषय की मौखिक रिपोर्ट पर बहुत अधिक आश्रित रहना पड़ता है। तो ये एक सामान्य समस्या है कि जो अनुसंधानकर्ता को जो इंटरव्यू देने पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो मौखिक रिपोर्ट होती है, वो एक मौखिक तथ्य होते हैं। उनके ऊपर मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी तो होती है लेकिन वो आंकड़े मौखिक होते हैं, उनको लेखबद्ध करना पड़ता है और उस लिखने पर मतलब मौखिक रिपोर्ट पर उनको आधारित रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है। जबकि बहुत सारे आंकड़े जो लिखित में प्राप्त होते हैं वो इस इंटरव्यू में नहीं होते। बोलने में कठिनाई होने पर सूचनाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। ये एक सामान्य समस्या है कि जब बोलने में ही कठिनाई है तो हम अच्छे से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विषय जानबूझकर कुछ सूचनाएं छिपा सकता है। विषयी यानी जो इंटरव्यू देने वाला है हो सकता है वो सूचनाएं छुपा दे, अपनी जो बात है वो बात पूरी नहीं करें, तो ये भी एक समस्या है। विषयी के पक्षपातपूर्ण विचार से भी ठीक सूचना नहीं मिलती है। हो सकता है जो इंटरव्यूई है या जो विषयी है वह पूरी सूचना नहीं दे,
पक्षपातपूर्ण सूचना दे, उसके फेवर की सूचना दे, तो ये एक इसकी कमी है। साक्षात्कार में विषय की स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी स्मरण शक्ति, उसको कितना याद है, वो उसकी कितनी तैयारी है, उसके ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है हमें संपूर्ण सूचना प्राप्त ना हो। साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार, उसकी अभिव्यक्ति तथा उपस्थिति भी उत्तर देने में बाधा डाल सकती है। हो सकता है कि जब इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूई के पास में पहुंचता है तो उस असहज हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, उसकी जो अभिव्यक्ति है, प्रश्न पूछने का तरीका है, उसकी उपस्थिति है, वो भी जो इंटरव्यू देने वाला है उसकी जो इंटरव्यू देने की प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल सकता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के प्रकारों का। इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो मुख्यतः इंटरव्यू 4 प्रकार के होते हैं: उपयोग के अनुसार, भाग लेने वाले के अनुसार, संपर्क विधि के अनुसार और साक्षात्कारकर्ता और विषय के संबंध में अंतःक्रिया के अनुसार इसको अलग से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें वापस 3 तरह के साक्षात्कार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपयोग के अनुसार, यानी इंटरव्यू कितना उपयोगात्मक है, उसका कितना फ़ायदा है। तो इसके 3 भाग होते हैं: निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधानात्मक। सबसे पहले बात करते हैं हम निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू की। तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू जो होता है वह इंटरव्यू किसी भी समस्या का कारण ढूंढने का काम करता है। इस इंटरव्यू के द्वारा हम जो हमने समस्या ली है उसका कारण ढूंढते हैं। यानी जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि बच्चे हैं, बच्चों के पिछड़ेपन का कारण, किसी बच्चे की असफलता के कारण, पुस्तकालय में पाठकों के नहीं आने के कारण, पुस्तकालय में पाठकों के कम रुझान के कारण, हम मतलब कारण, कॉज ढूंढते हैं इस निदानात्मक इंटरव्यू में। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में किसी भी समस्या का कारण ढूंढने का काम करते हैं। दूसरा है उपचारात्मक ट्रीटमेंट। उपचारात्मक ट्रीटमेंट के अंतर्गत उपचारात्मक या ट्रीटमेंट अनुसंधान के अंतर्गत हम जैसे किसी बच्चे की बात करें तो उस बच्चे की कमी का पता लगाकर उसकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना, कारण का पता लगाना और उसका समाधान करना। तो उपचारात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किसी समस्या का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। जैसे बच्चे कमज़ोर हैं तो उनके लिए दोबारा शिक्षण करना, उनके लिए रिमेडियल क्लासेस लगाना, तो ये सब चीज़ें हैं वो उपचारात्मक के अंतर्गत आती है। या किसी पुस्तकालय में जो पाठक हैं उनकी कम रुझान है तो उनकी कारणों का पता लगाकर उनके संबंधित वापस उनका समाधान करना, पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भित उनका वापस उनका उपचारात्मक उनका निर्धारण करना। तो ये सब चीज़ें उपचारात्मक इंटरव्यू के अंतर्गत आती है। और तीसरा है अनुसंधानात्मक रिसर्च। जो भी अनुसंधान हम कर रहे हैं उसके संदर्भ में इंटरव्यू लेते हैं, अनुसंधान समस्या के संबंधित इंटरव्यू लेते हैं, तो वो अनुसंधानात्मक इंटरव्यू कहलाता है। अब दूसरा है भाग लेने वाले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेंट, व्यक्तिगत और तथा सामूहिक। अब भाग लेने वाले के अंतर्गत जो इंटरव्यू में भाग लेंगे हम, एक तो इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर हम उनका इंटरव्यू लें, और जो सामूहिक रूप है यानी ग्रुप में है उनका हम एक ग्रुप के रूप में इंटरव्यू लें। तो भाग लेने वाले के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। संपर्क की अवधि के अनुसार हम उनसे कैसे संपर्क करें, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट 2 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, अल्पकालीन संपर्क
और दीर्घकालीन संपर्क। अल्पकालीन संपर्क जैसे हम किसी यात्रा के दौरान किसी से मिलते हैं, अकस्मात किसी से मिलते हैं, तो वह शॉर्ट कॉन्टैक्ट इंटरव्यू होता है। और जब दीर्घकालीन संपर्क, जब हम असीमित या अधिक समय के लिए जब हम साथ में रहकर आपस में वार्तालाप करते हैं, किन्हीं बातों के ऊपर हम किन्हीं समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं, या जो हमारी अनुसंधान समस्या उसके ऊपर रेगुलर साथ रहकर हम जब चर्चा करते हैं, तो वह दीर्घकालीन संपर्क कहलाता है। तो अल्पकालीन संपर्क एवं दीर्घकालीन संपर्क। चौथा है साक्षात्कार और जो साक्षात्कारदाता है उनके मध्य में उनके संबंध में अंतःक्रिया के अनुसार। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई उनके मध्य में जो अंतःक्रिया होती है उसके अनुसार हम 3 प्रकार के इंटरव्यू कह सकते हैं: अनिर्देशित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अनिर्देशित साक्षात्कार जो होता है यानी अनस्ट्रक्चर्ड या असंरचित साक्षात्कार, इस साक्षात्कार के अंतर्गत पहले से जो पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसकी स्थिति के अनुसार इंटरव्यू किया जाता है और पहले से प्रश्नावली उसके लिए तैयार नहीं होती है। और जब इंटरव्यू लिया जाता है तब ही प्रश्नों को पुटअप किया जाता है। उस इंटरव्यू देने वाला है उसकी प्रकृति के अनुसार इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें प्रश्नों में कोई क्रम नहीं होता है, यह इंटरव्यू पूर्व निर्धारित नहीं होता है और प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र होता है। जो इंटरव्यू देने वाला होता है वह अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र होता है और ये इस इंटरव्यू में काफ़ी लचीलापन होता है। तो यह अनिर्देशित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चर्ड या असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। सामान्य वार्तालाप के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है केंद्रित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या संरचित साक्षात्कार। यह किसी विशिष्ट विषय या गहन अध्ययन के ऊपर आधारित होता है। इसका उद्देश्य परिकल्पना के उस औचित्य का परीक्षण करना होता है जिसकी प्रतिस्थापना मानव व्यवहार की पूर्ण विश्लेषित अवस्था के आधार पर हुई हो। इसके अंतर्गत प्रेरणा के स्रोत तथा अन्य गहन बातों पर ध्यान केंद्रित होता है। तो यह स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं और पूर्व निर्धारित प्रश्नों के आधार पर निश्चित क्रम में इस के जो आंसर दिए जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं और किसी पर्टिकुलर जो परिकल्पना या जो समस्या है उस समस्या के ऊपर गहन साक्षात्कार होता है। तीसरा है पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेटिंग इंटरव्यू। इसका प्रयोग उन प्रगतिशील कार्य तथा दृष्टिकोणों के अध्ययन हेतु किया जाता है जो किसी मनुष्य के किसी व्यवहार विशेष को निर्धारित करते हैं। इसकी सहायता से प्रगतिशील क्रियाओं तथा घटनाओं का अध्ययन सरलता से किया जाता है तथा यह विश्वसनीयता निश्चित करते हैं। यह पुनरावृत्ति जो साक्षात्कार होते हैं वो एक बिहेवियरल होते हैं, एक व्यवहारात्मक साक्षात्कार होते हैं, किसी व्यवहार विशेष को ये निर्धारित करते हैं। तो पुनरावृत्ति मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके ऊपर जब अध्ययन किया जाता है तो पुनरावृत्ति साक्षात्कार या रिपीटेटिंग इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। तो जो इंटरव्यू देने वाला और उन इंटरव्यू लेने वाले के मध्य में जो अंतःक्रिया के संबंधित साक्षात्कार होते हैं वह यह 3 प्रकार के होते हैं: अनिर्देशित, केंद्रित व पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार से पूर्व, साक्षात्कार के संदर्भ में जब हम साक्षात्कार लेने की जो तैयारी कर रहे हैं उसके संदर्भ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी जो प्रोसेस होगा, साक्षात्कार जो स्तर होंगे उसमें उनमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें प्रमुख 5 बातें हैं जिसमें साक्षात्कार के पूर्व तैयारी, अनुकूल अवसर तथा उपयुक्त स्थान, पारस्परिक परिचय, साक्षात्कार का संचालन, उत्तर लेखन तथा विश्लेषण। तो पहले बात करते हैं हम साक्षात्कार के पूर्व की तैयारी। तो इंटरव्यू से
पहले हमें उसका क्षेत्र, उद्देश्य का निर्धारण, सूचनाएं जो प्राप्त करनी है, साक्षात्कार का प्रकार, साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं की लेखन विधि आदि को हमें पूर्व में निश्चित कर लेनी चाहिए कि हम किस क्षेत्र में प्रश्न पूछेंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, सूचनाएं जो प्राप्त करेंगे वो किस प्रकार की होगी, इंटरव्यू किस प्रकार का होगा, सूचनाओं का लेखन किस प्रकार करेंगे। तो ये हमें पूर्व में निश्चित कर लेनी चाहिए, यानी पूर्व प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अनुकूल अवसर तथा उपयुक्त स्थान की तैयारी करना। साक्षात्कार के लिए उपयुक्त स्थान एवं अनुकूल अवसर का सटीक चुनाव साक्षात्कार की सफलता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होता है कि किस समय हमें इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू देने वाले के लिए कौन सा समय, कौन सी स्थिति अनुकूल होगी, उस आधार पर और कौन से स्थान पर साक्षात्कार लिया जाएगा, इन चीज़ों को हमें चुनाव करना चाहिए और उसके बाद में, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके और हम सही सूचनाओं को प्राप्त कर सकें। पारस्परिक परिचय, यानी साक्षात्कार के लिए आने के बाद सबसे पहला कार्य यही होता है कि इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाले के मध्य में पारस्परिक परिचय, एक मानवीकृत परिचय हो, आत्मीय संबंध स्थापित हो। तो आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले के साथ में। और नेक्स्ट है साक्षात्कार का संचालन करना। अब जब परिचय हो जाता है, परिचय स्थापित होने के बाद में, आत्मीय संबंध स्थापित होने के बाद में साक्षात्कार का प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न क्रम वृहद ना हो, प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो ज़्यादा बड़े ना हो, प्रश्न सरल व स्पष्ट हो, भावनात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए, हमें ऐसी कोई संवेदनशील बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। यदि उत्तरदाता मूल विषय से हटकर इंटरव्यूअर को दूर ले जाए तो ऐसी स्थिति में हमें उसको सावधान रहकर उसके संदर्भित हमें वापस उसको ध्यान केंद्रित, जो हमारा मूल विषय है, उस पर कराना चाहिए। तो ये कुछ बातें होती है जो हमें इंटरव्यू लेते हैं तब हमें ध्यान रखनी चाहिए। उत्तर लेखन तथा विश्लेषण। जब हम इंटरव्यू ले लेते हैं तो हमें उसके जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं इंटरव्यू के दौरान, उनको प्राप्त करने के लिए या तो हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग करें, या फिर अगर हमारे पास टेप रिकॉर्ड ना हो या रिकॉर्डर ना हो तो हमें उनको साथ साथ लिख लेना चाहिए या फिर इंटरव्यू की समाप्ति के बाद लिख लेना चाहिए। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो इंटरव्यू करते हैं हम, उनके विभिन्न स्तरों पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अंत में इंटरव्यू लेने के बाद में जो जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस विषय से, उसको धन्यवाद देना चाहिए और प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में साक्षात्कार को हमें समाप्त कर देना चाहिए। तो ये हमारा साक्षात्कार विधि थी अनुसंधान के दौरान।